पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत गर्मा गई है और इस बीच ममता बनर्जी ने 5 दिन से जारी अपने धरने को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल के गठन के फैसले पर ममता सहमत नजर आई। बता दें कि बीते शुक्रवार से ही ममता बनर्जी धरने पर थी। एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर के बंगाल की सीएम हमलावर हैं। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी जारी है। कल बंगाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें बीजेपी चीफ नितिन नवीन और गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें आने वाले चुनाव में बूथ को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 आतंकवादियों का पता लगाने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। दूसरा फरार आतंकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने तुरंत प्रभाव से उन्हें रिलीव कर दिया है। उनकी जगह कंपनी के एमडी राहुल भाटिया फिलहाल मैनेजमेंट को संभालेंगे। पिछले साल यात्रियों को हुई परेशानी के बाद कई बार डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था। उन पर इस्तीफे को लेकर के लंबे समय से दबाव था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जालंधर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने आदमपुर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया। स्टूडेंट्स के एग्जीबिशन का भी निरीक्षण किया। सोलर पावर से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे देख करके सीएम ने छात्रों को मोटिवेट भी किया। स्टूडेंट से संवाद के दौरान सीएम मान ने मॉडर्न दौर में शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा ही गरीबी और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने का प्रभावी साधन है। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई है, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की है। मौलाना कह रहा है कि अगर लोग सड़क पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेशी निवेश नहीं आएगा। कुल मिलाकर के मौलाना ने यूपी के मुसलमान से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की है। मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट ने फांसी का फंदा लगाकर के जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि बॉयफ्रेंड उसके कैरेक्टर पर शक करता था और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई रहती थी। मुस्लिम बॉयफ्रेंड होने के कारण दोस्त उसे श्रद्धा वालकर से कंपेयर करते थे और एक दिन तू भी फ्रिज में मिलेगी जैसे कमेंट्स करते थे। इन सब से तंग आकर के इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तेलंगाना के मेडचल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जवाहर नहर इलाके में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। पास में खड़े 2 युवक भी इसकी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। दोनों युवक सफाई कर्मी बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बीड़ में बीच सड़क पर अजीब हादसा हो गया। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा का टायर अचानक से फट गया, जिसके बाद रिक्शा डिसबैलेंस हो गई। इस रिक्शा ने सड़क पर 2 से 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर के 78,205 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी के शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर पर थोड़ा सा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपये 85 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना यह है कि इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा है।